आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Vivo Y51 Pro और इसकी डिजाइन देखिए भाई साहब कितनी कमाल की है। पर दोस्तों क्या आपको पता है जितनी अच्छी इसकी डिजाइन है उससे कई गुना ज्यादा इस मोबाइल के अंदर आपको हिडन फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आपने इस फोन को खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे कि भाई सच में हमारे पैसे वसूल हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बहुत सारे कमाल धमाल हिडन फीचर्स बताता हूं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है एंड यहाँ पे आप जैसे ही नीचे जाते हो यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारी अलग अलग क्लॉक्स मिल जाती है जो कि आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर शो होती रहेंगी। देखिए बहुत सारी क्लॉक्स मिल जाती है, या फिर यहाँ पर अपना खुद का नाम लिखना चाहते हो या फिर खुद की फोटो वगैरह लगाना चाहते हो वो भी यहाँ पर लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया है एंड यहाँ पे मैं इसको ऑफ करता हूँ मेरी स्क्रीन को। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का आपके शो होता रहेगा। तो यहाँ पर अपनी फोटो लगा सकते हो, अपना नाम वगैरह लगा सकते हो, या फिर कोई दूसरी चीज यहाँ पे करना चाहते हो जैसे कि ये वाला कर लो। यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह का नजर आने लग जाएगा। जैसे आप बंद करोगे यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का नजर आता है। टाइम वगैरह भी नीचे से होता है जिससे दोस्तों आपका फोन जो है वो काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अपनी मर्जी से आपको कोई भी चीज सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ से मैं जैसे भी एक चलता हूँ यहाँ पर आपको मिलता है सिस्टम स्टाइल का ऑप्शन, यानी कि दोस्तों आपके यहाँ पे जैसे कि मैं वाईफाई को ऑन करता हूँ या फिर मैं यहाँ पे ब्लूटूथ को ऑन करता हूँ तो ये चीज आप देखोगे ब्लू कलर के अंदर शो हो रही है। तो आप चाहते हो कि मुझे ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता है, मुझे कोई दूसरे कलर में इसको करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको इसको ऑन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह का कलर हो चुका है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, जैसे कि आपके यहाँ पे जो कैलकुलेटर होता है, जो भी आपकी सेटिंग्स के लोगो होते हैं, सभी इसी कलर के अंदर शो होने लग जाएंगे। बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। जो भी कलर आप यहाँ पे ट्राई करना चाहते हो वो कलर यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ से मैं जैसे भी एक चलता हूँ यहाँ पे आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपके जो भी आइकन्स होते हैं ये देखिए कुछ इस तरह से एल्बम, कैमरा, सेटिंग वगैरह, तो इनको आप देखिए पूरा कुछ इस तरह से करना चाहते हो, यानी कि राउंडेड शेप के अंदर करना चाहते हो तो राउंडेड शेप के अंदर कर सकते हो, स्क्वायर के अंदर करना चाहते हो तो स्क्वायर के अंदर कर लो, या फिर इनकी साइज को आप बड़ा छोटा करना चाहते हो तो साइज को भी अपनी मर्जी से बड़ा या छोटा कर सकते हो। एंड यहाँ से आप जैसे ही भी एक चलते हो यहाँ पे आपको जाना है डायनेमिक इफेक्ट्स के अंदर। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब भी आप फेस से अनलॉक करते हो तो वहां पर एकदम सिंपल सा नजर आता है। तो यहाँ पर हम देखिए स्माइल वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, और भी बहुत सारी अलग अलग आपको इफेक्ट्स मिलते हैं। जो भी आप करते हो वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। फिर दोस्तों जब भी आप फेस से अनलॉक करोगे तो ऊपर की साइड में कुछ इस तरह का नजर आएगा। जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ यहाँ पे एम्बिशन लाइट इफेक्ट का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाना है। अब यहाँ पे इनकमिंग कॉल अगर आपके ऑफ है तो इसको भी आपको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे कॉल लाइट इफेक्ट के अंदर चले जाना है। अब आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो आपके यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की यहाँ पे इफेक्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होने लग जाएगा, जिससे दोस्तों आपका मोबाइल बंद पड़ा रहता है तो ये जो लाइट है काफी अच्छी दिखती है। एंड यहाँ पे आप अलग अलग कलर वगैरह भी करना चाहोगे, बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, और कितने दूर तक दिखाना है कितना नहीं दिखाना है वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ से मैं जैसे भी एक चलता हूँ यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस के अंदर भी ये चीज देखने को मिल जाएगी, यानी कि अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा तो भी ये चीज आपके आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन लाइट के अंदर जाइए और यहाँ पर भी आप अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ड्यूरेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है कि कितनी देर तक आपकी ये चीज जो है वो रहनी चाहिए जब भी एक नोटिफिकेशन आए। एंड यहाँ पे एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन एप्स के अंदर जाकर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन से एप्स के अंदर आपके वो लाइट ऑन करवाने। जैसे कि मैं फेसबुक को ऑन कर लेता हूँ, अब मेरे पास फेसबुक के अंदर जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मेरे यहाँ पे साइड के अंदर वो लाइट ऑन होने लग जाएगी। या फिर आप चाहते हो कि मुझे तो सारे एप्स के अंदर ही लाइट चाहिए तो यहाँ पे सारे एप्स को ऑन कर लो, यानी कि अब किसी भी एप्स के अंदर आपके कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो वाली लाइट आपके जलने लग जाएगी। जैसे मैं ऐसे वेग चलता हूँ, थोड़ा और वेग जाना है एंड यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग का ऑप्शन, यानी कि दोस्तों आप जब मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो वहां पर कुछ इस तरह के इफेक्ट्स आपके नजर आते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ इस तरह का ये वाला कर लो, ये एकदम नया आया है, या फिर ये भी एकदम नया आया है, या फिर देखिए कुछ इस तरह की डिजाइन में करना चाहते हो और भी बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। जो भी इनमें से आपको पसंद आ जाता है वो यहाँ पे नीचे से अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं ऐसे बैग चलता हूँ यहाँ पे यूएसबी इंसर्टेशन, यानी कि दोस्तों आप जब भी मोबाइल में पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो तो वहां पर एकदम सिंपल सा रहता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से पेन ड्राइव लगाते हो या फिर पीसी वगैरह में कनेक्ट करते हो तो कुछ इस तरह के यहाँ पे नीचे देखिए आग जलने लग जाएगी। तो जो भी आप इनमें से करना चाहते हो देखिए कुछ इस तरह से कर सकते हो।
जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब भी आप स्क्रीन को ऑन या ऑफ करते हो तो वहां पर एकदम सिंपल सा रहता है। तो क्यों ना यहाँ पे देखिए ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो या फिर ये वाला ट्राई करो। फिर दोस्तों आप जब भी स्क्रीन को ऑन या ऑफ करोगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आपके नजर आएगा। तो ये जो छोटे छोटे फीचर्स है आपके मोबाइल को काफी अच्छा बना देते हैं। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो में इतना खो जाते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। दोस्तों जब भी आप फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो आप ऐसे ऊपर से जाके यहाँ से जाके फ्लैश लाइट को ऑन करते हो। अभी देखिए मेरी फ्लैश लाइट ऑफ है, मैं मोबाइल को ऐसे शेक करूंगा और मेरी फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो चुकी है। ऐसे आप भी इमरजेंसी के अंदर कभी भी फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप डबल टैप करके मोबाइल को ऑफ करना चाहते हो, डबल टैप करके मोबाइल को ऑन करना चाहते हो, या फिर आपका मोबाइल ऐसे पड़ा रहता है, जैसे आप मोबाइल को ऐसे उठाते हो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ये सब कुछ आप अपने फोन के अंदर करना चाहते हो तो काफी आसान है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ, नीचे चले जाना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर। यहाँ पर आपको स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए रेस्ट टू वेक, इसको ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जैसे कि आपने देखा मैंने मोबाइल को उठाया, मेरी स्क्रीन ऑन हो चुकी थी। या फिर डबल टैप टू वेक, यानी डबल टैप करके आप स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है, कीप स्क्रीन व्हाइल विविंग, यानी कि दोस्तों जब तक आप स्क्रीन की तरफ देखते रहोगे तब तक आपकी जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगी। यानी कि आप फोन को थोड़ा दूर रख के पढ़ाई वगैरह करते हो तो इसको जरूर ऑन कर लिया करो। एंड नीचे आपको डबल टैप टू टर्न ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे स्मार्ट कॉलिंग का भी ऑप्शन मिलता है। एंड ये फीचर्स भी सच में काफी कमाल के हैं। जैसे कि यहाँ पे स्मार्ट कॉल, इसको आप ऑन करते हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे कि आपने कोई भी कॉन्टेक्ट वगैरह निकाल रखा है, मेरे मोबाइल में कोई कॉन्टेक्ट है नहीं, आपके पास कोई भी कॉन्टेक्ट है उसको निकाल लीजिए। फिर दोस्तों अपने फोन को आप जैसे ही अपने कान के पास में लेके जाओगे तो उस कॉन्टेक्ट के पास से ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी, यानी कि आपको अलग से कॉल डायल नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चली जाएगी। एंड यहाँ पे स्मार्ट आंसर का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपके पास जब भी कोई कॉल आती है और दोस्तों आप जैसे अपने फोन को अपने कान के पास में लेके जाओगे आपकी कॉल ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। एंड यहाँ पे स्मार्ट स्विच का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जैसे अपने कान से मोबाइल को हटाओगे आपकी कॉल ऑटोमेटिकली कट भी हो जाएगी। एंड यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों आपके पास जब भी कोई कॉल आती है, कोई आप मीटिंग वगैरह के अंदर बैठे हो, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को इसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी, कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। अब यहाँ से आप जैसे बैग चलते हो, यहाँ पे आपको मिलता है शेक फॉर फ्लैश लाइट। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों जैसे मैं इसे मोबाइल को शेक करता हूँ, मेरी ये जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। पर दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं ऑन करने के बाद यहाँ पे आप ये चीज ट्राई करोगे तो यहाँ पे आपकी फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे इसको ऑन करने के बाद ट्राई करते हैं उनकी फ्लैश लाइट ऑन होती नहीं है। फिर वो कमेंट करते हैं कि भाई मेरे ऐसे मोबाइल में हो नहीं रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ पे नहीं होगी, आप होम स्क्रीन के ऊपर जाओगे तब ऐसे शेक करने से आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज और बताता हूँ। जैसे कि आपको डर रहता है कि यार मेरा मोबाइल ना कोई चेक ना कर ले, क्योंकि बहुत सी बार होता है आप जब भी घर पे जाते हो तो आपकी बीवी आपका फोन चेक करती है, आपके पापा आपके फोन चेक करते हैं, तो आपको डर रहता है कि मैं सारी कॉल डिटेल्स डिलीट नहीं कर सकता, सारी जो व्हाट्सएप की चैटिंग वगैरह है वो भी सब कुछ डिलीट नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा फीचर मिलता है जिससे आप इस एक ही फोन के अंदर दो अलग अलग फोन्स को चला सकते हो। जैसे कि आप घर पे जाते हो तो वो दूसरा वाला फोन चला लो, और जैसे आप बाहर रहते हो तो वो दूसरा वाला मोबाइल चला लो। और ये बहुत ही आसान है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, और हाँ एक चीज बता देता हूँ, काफी लोगों को डर रहता है कि मेरा डाटा वगैरह डिलीट ना हो जाए। कुछ भी डिलीट नहीं होगा। मैं जैसे कि मेरी फोटोज वगैरह दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरी फोटोज यहाँ पे है और ये मैं वापस दिखाऊंगा, एकदम सेफ रहेगी। अब आपको करना क्या है, इसके लिए सेटिंग्स के अंदर चले जाना है, सबसे नीचे जाना है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा यूजर्स एंड अकाउंट्स, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, मल्टीपल यूजर्स के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे इसको ऑन रख लेना है। फिर एड यूजर के ऊपर जाना है। अब एड यूजर का जो भी आप नाम लिखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं इसका नाम ये लिख देता हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा नाम लिखना चाहते हो वो नाम लिख लीजिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जो पुराना वाला फोन है उसके कॉल मैसेजेस वगैरह इस नए वाले फोन में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, वो यहाँ पे ऑन या ऑफ रख सकते हो। यहाँ पे मैं स्विच टू सेली के ऊपर कर देता हूँ, सेटअप नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आकर काफी लोग घबरा जाते हैं कि भाई मेरा मोबाइल तो जैसे फॉर्मेट हो चुका है, एकदम नया फोन होता है वैसा हो चुका है। ये देखिए जैसा एकदम नया फोन होता है सेम वो इंटरफेस आपके नजर आएगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर जैसा आपका नया फोन होता है, आप जैसे नए फोन के ऊपर करते हो सेम वैसे ही यहाँ पे सेटअप कर लेना है। यहाँ पे फेस लॉक वगैरह, फिंगरप्रिंट लॉक वगैरह लगाना चाहते हो वो यहाँ पे इजीली लगा सकते हो, यानी कि इस फोन के अंदर अलग लॉक लगा सकते हो, उस फोन के अंदर अलग लॉक लगा सकते हो।
यानी कि आप अलग अलग चीजें इनमें रख सकते हो, यहाँ पे स्किप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जैसे नया फोन करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे कर लेना है। एंड यहाँ पर आपका जो नया मोबाइल है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप इस मोबाइल के अंदर दोस्तों अलग फेसबुक चला सकते हो, अलग इंस्टा, यानी कि हर चीज आप अलग चला सकते हो। अब देखिए कोई भी आपका मोबाइल चेक करेगा तो उसको यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स नहीं मिलेगी। अब जैसे कि मैं एल्बम को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एल्बम भी पूरा नया हो चुका है। और हाँ, इसके अंदर आप अलग अलग फोटोज वगैरह नॉर्मल जो फोटोज आप रखते हो वो चीजें यहाँ पे रख लेनी है ताकि किसी को शक भी ना हो। अब यहाँ पे देखिए पूरा फोन नया हो चुका है। अब आप वापस पुराने वाले फोन की तरफ जाना चाहते हो तो वो भी काफी सिंपल है। सेम वही चीज आपको करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, सबसे नीचे जाना है, यूजर एंड अकाउंट्स के ऊपर वापस जाओगे, मल्टीपल यूजर्स के ऊपर जाना है। एंड यहाँ पे ये देखिए अभी सेली है तो यहाँ पे ओनर के ऊपर प्रेस करना है, स्विच टू ओनर कर देना है। एंड हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप स्विच टू ओनर करोगे तो यहाँ पे जो आपका पुराना वाला लॉक है वो लॉक भी यहाँ पे पूछेगा। यानी कि किसी को अगर कोई होशियार होगा, कोई ऐसे करना चाहता है तो जब तक आप लॉक नहीं बताओगे तब तक दोस्तों वो इसको वापस कर भी नहीं सकता। तो ये देखिए आपका पुराना वाला फोन जो है वो आ चुका है। अब मैं आपको पुराने वाली जो फोटोज वगैरह वो दिखाता हूँ। देखिए मेरी सारी की सारी फोटोज वगैरह सेफ है, यानी कि जो पुराने वाले मोबाइल के अंदर डाटा था वो पूरा का पूरा सेफ है। तो कुछ इस तरह से आप एक ही फोन के अंदर दो अलग अलग फोन्स को चला सकते हो। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं की है तो उनको शेयर भी जरूर कर दो ताकि उनको भी तो पता चले आपके मोबाइल में इतने सारे हिडन फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर भी ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी जो एप्स होते हैं वो इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, जिससे दोस्तों ऐसे दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इनको दोस्तों आप एक चुटकी के अंदर अपनी अपनी जगह पे लेके आ सकते हो। वो कैसे? जैसे कि स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करना है और मोबाइल को ऐसे शेक करना है और यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे अपनी अपनी जगह पे जा चुके हैं। दोस्तों आपने नया फोन तो ले लिया है पर आपको डर रहता है कि जो आपका पुराना वाला फोन है उसका डाटा मैं इस मोबाइल के अंदर कैसे ट्रांसफर करूं, या फिर आप चाहते हो कि मेरा जो पुराना वाला फोन है वो पूरा का पूरा इसके अंदर शिफ्ट करना है, कुछ भी चीज डिलीट नहीं होनी चाहिए। तो पूरा का पूरा वो फोन आप इस मोबाइल के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने नया फोन लिया है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिवाइस क्लोन का। अगर ये डिवाइस क्लोन का ऑप्शन नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको इजी शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, ये देखिए इजी शेयर, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर दोस्तों में एग्री कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों पूरा फोन ही ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर कोई फाइल वगैरह ट्रांसफर करना चाहते हो तो फाइल यहाँ पे कर लीजिए। डिवाइस क्लोन करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब जो पुराना वाला फोन है उसके अंदर भी ये सेम चीज होनी चाहिए, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो यहाँ पर देखिए जो पुराना वाला फोन है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है एंड ये जो नया वाला है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब Vivo IQ जो भी है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे एक QR कोड मिलेगा, उस फोन से आपको स्कैन कर लेना है। फिर दोस्तों आप अपनी मर्जी से जो जो चीजें ट्रांसफर करना चाहते हो वैसे वैसे दोस्तों आप अपने पूरे फोन को इस नए फोन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक और बता देता हूँ। जैसे कि आप अपना फोन देते हो अपने बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ाई करने के लिए, पर आपको डर रहता है कि वो यूट्यूब का बोलकर कोई दूसरा ऐप वगैरह ना चलाने लग जाए, गेम वगैरह ना खेलने लग जाए। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे दोस्तों वो जब भी कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई भी करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। इसके लिए करना क्या है, बहुत आसान है, बस ध्यान से देखिए। बस सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे चले जाना है। एंड जैसे आप नीचे जाते हो यहाँ पे आपको मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे स्क्रीन पिनिंग के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे इसको ऑन कर देना। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से ऑन कर देना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि YouTube के लिए मांगा है या फिर किसी ने कॉल करने के लिए मांगा है, किसी भी ऐप के अंदर आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो। मैं YouTube को ओपन करके रिसेंट्स एप्स के अंदर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे पिन का ऑप्शन मिलेगा, इसको पिन कर देना है। अब आपका जो बच्चा है वो इस YouTube को जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर बैक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा। किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा वो बैक नहीं जा पाएगा। अब उसको बैक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रिसेंट्स एप्स बटन है इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करना है। और दोस्तों अब यहाँ पे आपसे लॉक पूछेगा, तो दोस्तों आपका बच्चा जब भी आपसे लॉक पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर एक कमाल का एआई का फीचर मिलता है। जैसे कि दोस्तों आपके पास कोई कॉल आती है और वो किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है जो कि आपके समझ में नहीं आ रही है, तो एआई दोस्तों उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा। और अगर आप हिंदी में बोलोगे तो दोस्तों उसको ऑटोमेटिकली, जैसे कि इंग्लिश के अंदर बात कर रहा है तो उसको इंग्लिश में सुनाई देगा। या फिर दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड भी बहुत सारे फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको इस डायलर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये जो टू डॉट्स है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे कॉल सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यानी कि यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली।
अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हो तो जितनी भी कॉल्स आपके पास आएगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। एंड यहाँ पर आप चाहते हो कि ऑटो रिकॉर्ड कॉल अननोन नंबर, यानी कि जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है उनकी कॉल आए तभी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होनी चाहिए, नहीं तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड नहीं करना है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो या फिर आप कस्टम कर सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पे जो भी नंबर सेलेक्ट करना चाहते हो नंबर सेलेक्ट कर दीजिए, फिर उनकी आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी, आपको अलग से रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपके पास जब भी कोई कॉल आती है तो वहां पे आप अलग अलग फोटोज लगा सकते हो, अलग अलग वीडियोस वगैरह अपनी मर्जी से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि आपको एआई कॉल ट्रांसलेशन का ऑप्शन, यहाँ पे देखिए स्मार्ट कॉल असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले स्मार्ट समरी के ऊपर जाना है दोस्तों। जैसे कि आप जो भी बात करते हो उसकी पूरी की पूरी समरी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि वो लिखित के अंदर आपको मिल जाएगा कि क्या क्या बातें आपने की है। एंड यहाँ पे आपको एआई कॉल ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों पहले आपको साइन इन कर लेना है, फिर दोस्तों आप जब भी किसी से बात करते हो जैसे कि अरेबिक के अंदर, चाइनीज के अंदर, तो आप तो हिंदी के अंदर बोलोगे पर अगले वाले को दोस्तों उसी लैंग्वेज के अंदर सुनाई देगा, या फिर वो किसी और लैंग्वेज के अंदर बोलेगा आपको यहाँ पे हिंदी के अंदर ही सुनाई देगा। तो ये फीचर सच में काफी कमाल का है दोस्तों। आपके मोबाइल के अंदर पीछे की साइड में ये डायनेमिक लाइट मिलती है एंड इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है। इसके आप अलग अलग कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, पर वो कर कैसे सकते हो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। जैसे मैं सेटिंग को ओपन कर रहा हूं, यहाँ पे आपको नीचे जाना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे देखिए डायनेमिक लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन कर लेना है। एंड यहाँ पे आप जैसे ही नीचे जाते हो, यहाँ पे देखिए पहले ब्राइटनेस को आप कम ज्यादा कर सकते हो, यानी कि इसको लाइट जो है कितना दिखाना है। फिर यहाँ पे जैसे आप इनकमिंग कॉल्स के ऊपर जाते हो इसको ऑन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर कर सकते हो इस लाइट के। एंड यहाँ पे आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो कि किसकी आपके पास कॉल आए तो ये वाली लाइट ऑन करवानी है। तो यहाँ पे सपोर्टेड इनकमिंग कॉल के ऊपर जाकर अभी मैंने एनीवन कर रखा है, यानी कि किसी की भी कॉल आएगी तो ये लाइट मेरे ऑन ऑफ होने लग जाएगी। अब आप चाहते हो कि जो नंबर मेरे सेव है या फिर जो फेवरेट कॉन्टेक्ट है सिर्फ उन्हीं के ये लाइट ऑन करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो, ताकि दोस्तों इस लाइट को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरे मम्मी का कॉल आया है, मेरे पापा का कॉल आया है। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे नोटिफिकेशंस का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी ऑन कर लीजिए, यानी कि अब आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो भी यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के अलग अलग कलर की आप लाइट शो करवा सकते हो। एंड यहाँ पे भी आप ऐप सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने तो सारे ऐप्स कर रखे हैं, आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कॉल आए तब करना है, या फिर दोस्तों यहाँ पे फेसबुक के अंदर से कोई नोटिफिकेशन आए तो करना है, या फिर जीमेल से कोई नोटिफिकेशन आए तो ही ये लाइट शो होनी चाहिए। अपनी मर्जी से यहाँ पे किसी भी ऐप को ऑन करना चाहते हो वो ऐप भी ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ पर दोस्तों आप म्यूजिक वगैरह भी सुन रहे होते हो तो वहां पर भी देखिए कुछ इस तरह की अलग अलग लाइट शो करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डायनेमिक के अंदर कुछ इस तरह से ऑन होगी, या फिर यहाँ पे सॉफ्ट लाइट करवाना चाहते हो तो सॉफ्ट लाइट हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। एंड जैसे भी एक चलता हूँ, यहाँ पे बैटरी लेवल, यानी कि दोस्तों आप जब भी मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो वहां पर अलग कलर कर सकते हो, या फिर आपकी जब बैटरी है फुल चार्ज हो जाती है तो वहां पर आप ऐसा कर सकते हो, या फिर आपकी बैटरी जो है 20% के नीचे आ जाती है तो भी आप अलग अलग कलर में यहाँ पे लाइट को शो करवा सकते हो, जिससे दोस्तों आपको मोबाइल को ऑन नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल को देखना नहीं पड़ेगा। बस इस लाइट को देखते आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरी बैटरी फुल हो चुकी है, मेरी बैटरी चार्ज कम बची है, या फिर इसका कॉल आया है, इसका नोटिफिकेशन आया है, वो सब कुछ आपको इस लाइट से ही पता चल जाएगा। तो यार दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। अगर ये हिडन फीचर्स आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड आप चाहते हो कि मुझे इस मोबाइल के ऐसे हिडन फीचर्स और जानने हैं तो आप कमेंट कर दो, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत सारे हिडन फीचर्स भरे पड़े हैं। और यार आपने वैसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर गलती से चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि ऐसी आने वाली वीडियोज आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।